हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अभी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। और यह दिवस जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी 22 मई करेक्ट आंसर होगा। तो इसकी इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल मनाता है। तो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। अब हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अभी 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है। 20 मई को वर्ल्ड बी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। और 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जोरहाट चाय ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है? तो अभी असम विधानसभा के अध्यक्ष HN गोस्वामी ने भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन बी HN गोस्वामी करेक्ट आंसर होगा। तो उद्घाटन तो HN गोस्वामी ने किया है, लेकिन इसे लॉन्च भारतीय चाय बोर्ड द्वारा किया गया है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो अभी इसके चेयरमैन है श्री प्रभात कमल। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानम ने IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक के साथ एक MOU साइन किया है। इसके तहत गैर संचारी रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली पर सहमति बनी है। तो इसका ऑप्शन ए IOC करेक्ट आंसर होगा। अब IOC के साथ MOU साइन किया गया है, तो हम IOC के बारे में जान लेते हैं। IOC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेक। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन ए BR शर्मा करेक्ट आंसर होगा। अब जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2 सितंबर 1957 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर सोलिना श्रीनगर में है। तो जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को संविधान संशोधन के पश्चात इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यह डेट इम्पोर्टेंट है। इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इसी दिन जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है?
तो अभी आईसीसी ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इसमें आईसीसी महिलाओं के खेल का जश्न मनाने के लिए मंच प्रदान करता है। तो इस श्रृंखला का शुभारंभ आईसीसी ने किया है, तो हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 12 जून 1909 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थित है। तो इसके चेयरमैन और सीईओ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय मूल के ही है। तो इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है शशांक मनोहर और प्रेजेंट टाइम में सीईओ है मनु शाह ने। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है? तो अभी विश्व बैंक ने बेयर स्टर्न्स की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कॉर्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। इसका ऑप्शन ए कॉर्मेन रेनहार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये फॉर्मर इकोनॉमिस्ट पेनी गोल्डबर्ग का स्थान लेगी और अभी ने विश्व बैंक का नया उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री नामित किया गया है। तो हम विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। तो इसके प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रेक द चैनल कार्टून अभियान की शुरुआत की है? तो अभी केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चैनल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को कोरोना वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से चौथे में फैलने की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए शुरू किया गया है। तो इस अभियान में एक नारा दिया गया है। तो इस अभियान का नारा है SMS। इसमें एस का मतलब है सोप या सैनिटाइज़र, एम का मतलब है मास्क और एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। तो यह अभियान केरल ने शुरू किया है। तो हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अभी RBI ने रेपो रेट को 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी 4% करेक्ट आंसर होगा। अब आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए रेपो रेट को समझना पड़ेगा। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जब भारत के बैंकों के पास फंड की कमी आती है तो RBI इन्हें फंड देता है और इस पर RBI इनसे ब्याज लेता है। तो इसी रेट को रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो अभी RBI ने रेपो रेट को 4.4 से 4% कर दिया है। तो हम RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो इसके गवर्नर इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक रक्षा संपदा ने ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन ए ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन करेक्ट आंसर होगा। तो इस समझौते के अनुसार देश की सभी 62 छावनी बोर्डों में बेहतर नागरिक केंद्रित सेवाएं लाते हुए सरकार की ई पहल को अपनाया जाएगा। तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने गायकों ने मिलकर जयतु भारतम गीत गाया है? तो अभी भारत के फेमस सिंगर लता मंगेशकर, सोनू निगम जैसे कुल 211 सिंगर्स ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयतु भारतम गीत गाया है। तो इसका ऑप्शन बी 211 करेक्ट आंसर होगा और यह गीत उन सभी वॉरियर्स के लिए भी हैं जो कोरोना महामारी में एक चट्टान के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी गोविंद राजुलू चिंटाला हर्ष कुमार बनवाल की जगह नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी गोविंद राजुलू चिंटाला करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुकून कोविड-19 पहल शुरू की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।